चलिए मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, 3.5 साल होने को जा रहे हैं। 3.5 साल में कांग्रेस का ऐसा कौन सा तीसरा महीना है जो हमारे गठबंधन पे चर्चा नहीं की। और मैं तो सुन रहा था कांग्रेस के नेता का, जो आज हमारे विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, कह रहे बच्चे हैं, अब 35 साल का मैं हूं, जैसा बूढ़ा तो नहीं हूँ। ये सिर्फ नियर फ्रस्ट्रेशन है कि वो राज्य में नहीं आए, और मुझे लगता है वो ऐसे आदमी है, राज्य में आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। हरियाणा में मिशन 2024 का कामडाउन शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले ने रफ्तार पकड़ ली है। सियासी गहमा-गहमी के बीच सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को उनके गढ़ और गृह क्षेत्र रोहतक में जाकर खुली चुनौती दे दी। हरियाणा में मिशन 2024 का कामडाउन शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले ने रफ्तार पकड़ ली है। सियासी गहमा-गहमी के बीच सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को उनके गढ़ और गृह क्षेत्र रोहतक में जाकर खुली चुनौती दे दी है। हुड्डा पर पूरी तरह से आक्रामक हुए शांत स्वभाव के समझे जाने वाले दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर जमकर कटाक्ष किए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा उन्हें बच्चा कहा जाने पर जवाब देते हुए कहा कि क्या मैं 35 साल का भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह बूढ़ा हो जाऊं? मैंने तो अपने 3.5 साल के कार्यकाल में भूपेंद्र हुड्डा से भी ज्यादा काम करवाए हैं, और हमारी सरकार ने 3 सालों में बेहतरीन कार्य किए हैं और प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेज करने का काम किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को अपने 10 साल के कार्य के लिए किसी भी मंच पर बहस के लिए खुली चुनौती तक दे डाली। उप मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को हताश करार देते हुए कहा कि वो सत्ता में वापसी के लिए फड़फड़ा रहे हैं और ऐसे में वो सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं उन्होंने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला को भी नहीं बख्शा और बोले कि 3.5 साल से उन्हें केवल मैं ही दिखाई देता हूँ और वह मुझे सत्ता से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को जेल भेजा, उनसे ही गठबंधन करने का मामला विचाराधीन है। अभय चौटाला यह बताए कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने जा रही है। जहां तक बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा जेजेपी पर सवाल उठाया जा रहा है, वह उनकी अपनी हार की टीस है। हमारा गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है। बहरहाल ऐसे में अब देखना होगा कि उप मुख्यमंत्री को अपने ही गढ़ में मिली चुनौती को अब वो किस तरीके से लेते हैं और इसका जवाब कैसे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। चलिए मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, 3.5 साल होने को जा रहे हैं। 3.5 साल में कांग्रेस का ऐसा कौन सा तीसरा महीना है जो हमारे गठबंधन पे चर्चा नहीं की। आज तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, और मैं तो सुन रहा था कांग्रेस के नेता को, जो आज हमारे विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, कह रहे बच्चे हैं, अब 35 साल का मैं हूँ, जैसा बूढ़ा तो नहीं होऊंगा। युवा हूँ, और प्रदेश के अंदर 3.5 साल में उनके 10 साल से अच्छा प्रदेश के रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर दिखाया है। आज मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, किसी पोडियम पे भी वो अपना 10 साल का एक्साइज डाटा इकट्ठा करके ले आए और हम अपने 3.5 साल का ले आए। आज वो स्टैंप ड्यूटी का डाटा इकट्ठा कर ले आए, हम वो ले आएंगे। प्रदेश का टैक्सेशन, जो कि उस समय वैट सिस्टम में था, जीएसटी के बावजूद भी उस समय से बेहतर है। ये सब सिर्फ नियर फ्रस्ट्रेशन है कि वो राज्य में नहीं आए, और मुझे लगता है वो ऐसे आदमी है, राज्य में आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, 3.5 साल में मेरे सिवाय उनको कुछ दिखा है? आप मुझे एक चीज तो बताओ कि 3.5 साल में उनके लिए जो पार्टी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल में डाल देती है, उसके साथ गठबंधन करना आज विचाराधीन है।